संगीन जराइम के ठोस शवाहिद पर फौरी मुकदमा दर्ज होगा। आईजी सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। शिकायत दर्ज न करने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ भी एक्शन लेने का फैसला। टाल मटोल ताहीरी हरबों से काम लेने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। शहरियों की छीनी गई अशिया फौरी बरामद करवाने की भी हिदायत। गुलाम नबी मेमन का कहना था कि किसी अफसर को इख्तियारात से तजावुज करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं। लियारी में सिंध पेइंग फुटबॉल चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब। टूर्नामेंट में मुख्तलिफ अजला की 16 टीमों के 320 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। कहा, नौजवानों को तरक्की करते देखना चाहता हूँ। वज़ीर आला सिंध के लियारी में कामों की भी तारीफ की। सैयद मुराद अली शाह बोले, ये पाकिस्तान का सबसे पहला फुटबॉल टर्फ है जो लियारी में बना। मुख्तलिफ अजला में खेल के मैदान और यूथ सेंटर्स कायम किए। सरदार मोहम्मद बख्श मेहर बोले, टूर्नामेंट में शरीक बच्चियां मुल्क का नाम रोशन करेंगी। शादी का लड्डू सरकार को भी खिलाना पड़ेगा। शादी की तकरीबात पर भी टैक्स लगा दिया गया। शादी हॉल बुक करवाने पर 10% टैक्स देना होगा। FPR हुकाम की शादी हॉल मालकान से मुलाकात में टैक्स तय। टैक्स अहदाफ 84.5 अरब से जायद, हासिल 96 अरब से जायद। महकमा एक्साइज ने रिकॉर्ड वसूल कर लिया। वजीर एक्साइज की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। चीफ सेक्रेटरी की भी मोटर व्हीकल टैक्स को मजीद आसान और शफाफ बनाने की हिदायत। नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए जदीद साजो सामान की खरीदारी के लिए 40 मिलियन मंजूर। सिंध हुकूमत का मेहनत कशों की माली इमदाद के लिए बड़ा फैसला। माहाना पेंशन 3000 से बढ़ाकर 12000 रुपये कर दी। मेहनत कश का TADA 500 से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया। गरीब तलबा को स्कॉलरशिप मिलेंगी। 22 तालीमी इदारों के तलबा के लिए 19.25 करोड़ से ज़ायद रकम जारी। महकमे ज़कात व उशर ने माली साल 2024 और 2025 के लिए फंड्स मुहैया कर दिए। अमेरिका तो ना जा सकी, जेल की हवा खाना पड़ गई। जारी डिग्री पर अमेरिका जाना प्रियंका देवी को महंगा पड़ गया। अदालत ने खातून समेत 4 मुल्ज़मान को सजा सुना दी। खातून को 6, दीगर 3 मुल्ज़मान को 2-2 साल की कैद काटना होगी। मुल्ज़मा को 45, दीगर 3 मुल्ज़मान को 20-20 हज़ार रुपये जुर्माना भी भरना होगा। मुल्ज़मान की जमानत मंसूख करके जेल भेज दिया गया। शनाख्त न हो सकी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी 8 दिसंबर को कराची पहुंचेंगे। जस्टिस याया अफरीदी का चीफ जस्टिस बनने के बाद कराची का ये पहला दौरा है। चीफ जस्टिस 12 दिसंबर को कराची रजिस्ट्री में इजलास की सदारत करेंगे। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अगले ग्रेड में तरक्की मिल गई। तरक्की पाने वालों में इमरान मोहम्मद इकबाल, रेहाना, नदीम अहमद शामिल। मोहम्मद हनीफ मंगी, जुल्फ़िकार अली और साइमा इदरीस भी 18वीं ग्रेड की डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन गई। नोटिफिकेशन जारी। गुलाम अली एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 जैबकाबाद तैनात। अनवर अली डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स अफसर खजाना जामशोरो मुकर्रर। आमिर अली की बतौर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स अफसर खजाना तैनाती। मुमताज़ अली जुनेजो डिप्टी डायरेक्टर बल्दियात सखर के ओहदे पर फाइज। बताने की ज़रूरत नहीं कि शहर को किसने तबाह किया। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद गनी बोले, इदारों की बर्बादी में MQM का चेहरा नजर आएगा। बदकिस्मती से K4 मंसूबा ज्यादा ताखीर का शिकार हुआ। K4 की लागत बढ़ी तो विफाक ने मजीद पैसे देने से इनकार कर दिया। मंसूबे पर एक भी बैरूनी पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ। 26वीं आईनी तरमीम का क्रेडिट बिलावल भुट्टो जरदारी का। शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI के पास नौजवानों को देने के लिए इंतशार के सिवा कुछ नहीं। हमारी क़यादत ने केसेस भुगते, जेल भी काटी। अदालतों से भागना नहीं, हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का क्रेडिट है जिस तरीके से उन्होंने कंसेंसस पैदा किया, आईनी जो है बेंचेस जो है वो बनी। कोशिश चेयरमैन साहब की ये थी कि आईनी अदालतें बने, लेकिन जो कंसेंसस नहीं हो सका, लेकिन एटलीस्ट
वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाने में कामयाब हुए। सिंध हाईकोर्ट आईनी बेंच में एमडी कैट के दोबारा इनाकात का केस। गुज़श्ता 2 बरसों के उम्मीदवारों को बतौर फ्रेश उम्मीदवार इजाज़त न देने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। पीएमडीसी ने सिंध हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रिजू करने का इंदिया दे दिया। बिजली और गैस मसाइल ने शहरियों को चकरा दिया। पसमानदा और पोश इलाकों में बिजली की आंख मचोली। कई इलाकों में चूल्हे भी ठंडे। गैस प्रेशर में कमी से शहरी लकड़ियों और एलपीजी के इस्तेमाल पर मजबूर। के इलेक्ट्रिक का गैर एलानिया लोड शेडिंग ना करने का दावा। जिस सूबे से ज्यादा गैस पैदा होती है उसी को ही गैस नहीं मिलती। वज़ीर तवानाई नासिर शाह कहते हैं आर्टिकल 158 के तहत गैस की तकसीम को यकीनी बनाया जाए। सूबाई वजीर का गैस मसाइल का नोटिस। सेक्रेटरी तवानाई को खत लिखने की हिदायत। सदर और वज़ीर आज़म से गैस बंदिश का फौरी नोटिस लेने की अपील। शहरी गैस किल्लत से परेशान। होटल मालकान गैस चोरी में मसरूफ। खामोश कॉलोनी में सैयद यूसुफ सई होटल पर छापा मारा। होटल मालिक गिरफ्तार। चोरी में इस्तेमाल होने वाला सामान तहवील में ले लिया। चोरी शुदा गैस लोड के हिसाब से जुर्माना आयद किया जाएगा। रवा साल भी तालीमी बोर्ड ने अपना किबला दुरुस्त न किया। तालीमी बोर्ड की नाअहली ने तलबा के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। 15 लाख बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। 2.5 माह की ताखीर से तालीमी साल का आगाज़ हुआ। बच्चों को किताबें वक्त पर नहीं मिली। इम्तिहानात और नताइज के दौरान मुतादिद मसाइल का सामना रहा। इम्तिहानात का शेड्यूल, शफाफियत और नताइज मुतासिर हुए। माहिरीन के मुताबिक अहले अफराद की तैनाती तक बोर्ड की कारकर्दगी में बेहतरी नहीं आ सकती। वफाकी सेक्रेटरी एविएशन एहसन मंगी कराची पहुँच गए। एविएशन से मुतल्लिक मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे। इजलासों के हवाले से सिटी 21 ने तफसीलात तलब कर ली। PIA समेत पाकिस्तानी एयरलाइंस की बहाली के मामले पर इजलास होगा। इजलास में एयरलाइंस को सेफ्टी रेगुलेशन पर अमलदारी के मामले पर गौर किया जाएगा। पाँच माह में टैक्स किसने वसूल किया, फंड कहाँ गया, कुछ मालूम नहीं। प्रॉपर्टी टैक्स मुंतकिली में ताखीर से करोड़ों का नुकसान। महकमा एक्साइज की जानिब से शाह फैसल टाउन को प्रॉपर्टी टैक्स मुंतकिली में ताखीर का सामना। चेयरमैन टाउन कहते हैं ताहाल कई इलाकों का रिकॉर्ड फराम नहीं किया गया। कराची बार के सालाना इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर। सिटी कोर्ट में उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम तेज। जॉइंट सेक्रेटरी की नशिस्त के लिए उम्मीदवार इमरान अजीज भी जीत के लिए पुरुमीद। इलेक्शन जीत कर लॉ कॉलेज के क़याम के अज़्म का इजहार। शरह सूद में 2% कमी की उम्मीद। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 16 दिसंबर को होगा। कमेटी मुआशी दादोशुमार के जायजे के बाद पॉलिसी रेट का फैसला करेगी। टॉप लाइन रिसर्च ने मॉनेटरी पॉलिसी पर मार्केट सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। महंगाई की औसत शरह 7 से 8% रहने की तवक्को। शहरियों के लिए खुशखबरी। जदीद और खूबसूरत फर्नीचर पर 40% रियायत मिलेगी। नुमाइश में 70 ब्रांड्स ने स्टॉल सजा लिए। तमाम स्टॉल्स पर शहरियों का रश। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। सूबाई वज़ीर ने नुमाइश को खुशाइंद करार दिया। आज काउंसिल कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़। उर्दू नज़्म कराची का हिस्सा के उन्वान से नशिस्त। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा की भी शिरकत। मेयर कराची और दीगर रहनुमा भी शिरकत करेंगे। बच्चों का अदब उन्वान समेत 17 सेशंस भी शेड्यूल। 5 किताबों की तकरीब रुनुमाई भी होगी। अदाकारा माहिरा हुमायूं सईद, आसिम अजहर भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेंगे। और सोने की कीमत में 1000 रुपए की कमी। 1 तोला सोना 2,74,700 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 2,35,511 रुपए, जबकि 1 तोला चांदी की कीमत 3400 रुपए पर बरकरार।